गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी डिजिटल क्लास वेलकम्स यू। आज हम 12th क्लास के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट हो गया था अनसीन पैसेज का, ठीक है, वो कितने नंबर का था? 9 नंबर का। उसमें हम कुछ बातें आपको कुछ बताने के लिए हल्का फुल्का और एक बार देख लेते हैं अनसीन पैसेज के बारे में। देखिए, हमने क्वेश्चन आंसर तक तो हमने 6 नंबर वाला तो क्लियर हो गया था। लास्ट का जो 3 नंबर वाला जो है, जो इसको अपन वोकैबुलरी कहते हैं, ये वोकैबुलरी से रिलेटेड आता है। इसमें देखो वन वर्ड हो सकता है, सेम वर्ड आ सकता है यानी पर्यायवाची, या अपोजिट आ सकता है। 3 हो सकते हैं, तीनों ही वन वर्ड पूछ ले या सेम वर्ड पूछ ले यानी समानार्थी शब्द पूछ ले या फिर उसका अपोजिट पूछ ले, तो कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आपको देखो हो सकता है 3 में से तीनों आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए या 1 भी नहीं आए। तो उसका क्या करना है कि जब आपने सेकंड टाइम पैसेज को पढ़ा था, सेकंड टाइम रीड किया था आपने, तो आपको जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है उसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन कर लेंगे या पॉइंट लगा देंगे। एग्जामिनर मना करेगा कि भाई कोई भी पेन पेंसिल से प्रश्न जो आपको मिलता है, जो प्रश्न पुस्तिका मिलती है, उसमें कुछ भी कोई पेपर में कुछ पेन से कुछ भी नहीं करेगा, कुछ मतलब पेन नहीं चलाएगा, पेंसिल नहीं चलाएगा, तो आपको क्या करना? पॉइंट लगा देना इससे। इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट मीटिंग पे उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप उसके अर्थ के अकॉर्डिंग गैस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितना जितना प्रैक्टिस होगा उतना उतना आपको वोकैबुलरी पे थोड़ा सा कमांड आता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा कमांड आ जाएगा, तो आपको ये 9 आउट ऑफ 9 भी आप ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो सेकंड टाइप जो है SCE, जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप वो कौन सा है? नोट मेकिंग। नोट मेकिंग 4 नंबर का यानी 4 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 4 मार्क्स का। अब इसमें समरी भी है, ठीक है, समरी भी है। समरी के साथ साथ इसमें और भी, इस अनसीन पैसेज को सेकंड टाइप कहते हैं। ये भी एक अनसीन ही आता है, अनसीन पैसेज है ये, सेकंड टाइप है। नोट मेकिंग और समरी वाला है। नोट मेकिंग के 4 नंबर है, समरी के 2 नंबर है, टोटल 6 मार्क्स का है ठीक है। ये चीज़ आपके लिए नहीं है 12th क्लास में, नोट मेकिंग एंड समरी, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा 300 से 400 वर्ड्स, इतना आपको पढ़ना है उस पैसेज में लगभग। तो कुछ रूल्स मैंने आपको, सबसे पहले हम बात करते हैं नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग कितने का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब नोट मेकिंग के अंदर आपको सबसे पहले कि पैसेज को ध्यान से पढ़ो और इसका सूटेबल टाइटल ढूंढो कि रीड द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट सूटेबल क्या टाइटल। क्या ढूंढना है? दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, ये बात
रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट सूटेबल टाइटल। अब दूसरा इसका मतलब हो गया आप पैसेज को एक बार पढ़ो और उसका सूटेबल टाइटल आप ढूंढ लो। ठीक है, इसमें वर्ड मीनिंग कुछ नहीं है, वर्ड मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल इसका टाइटल ढूंढो कि किस बारे में है। फिर पैसेज को दूसरी बार पढ़ो और टाइटल, हाँ जी, रीड द पैसेज सेकंड, एक बार आपने टाइटल ढूंढ लिया तो रीड द पैसेज। अब आपको क्या है, टाइटल को भूल जाना है, वो ढूंढ लिया आपने, ठीक है, बढ़िया है। अब रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट सब टाइटल्स, यानी उप शीर्षक ढूंढना है। अब देखो उप शीर्षक से क्या मतलब है कि भैया एक शीर्षक एक टाइटल होता है, यानी ये मेन है, ठीक है। अब ये मेन बटा हुआ है, इसको डिफाइन करने के लिए कहते हैं ना कि उत्तर के कई भाग होते हैं, उसी तरह एक मेन टाइटल के भी, क्योंकि पैसेज कई पैराग्राफ में बटा हुआ है, 1, 2 में, 3 में, 4 में, वो पहले से ही आपको डिवाइड करके देगा। तो द पैसेज एंड फिर फाइंड आउट द सब टाइटल्स, ये कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या मिनिमम 3 ढूंढे तो बेस्ट रहेगा। 3-4 के आसपास ही आपको बेस्ट रहेगा, टाइम का भी बाउंडेशन है हमें। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे कि आपने सबटाइटल्स ढूंढ लिए। अब सबटाइटल्स ढूंढने के बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर द सबटाइटल्स, आफ्टर द फाइंडिंग, यानी ढूंढने के बाद, फाइंडिंग आउट द सबटाइटल्स प्रिपेयर, क्या बनाएंगे, प्रिपेयर द फ्रेज, प्रिपेयर द फ्रेजेज, और हिंट बनाओ, हिंट तैयार करो। सेंटेंस में नहीं बनेगी, केवल फ्रेजेस में बनेगा। और टू प्रिपेयर द फ्रेज एंड हिंट्स, फाइंड आउट द सबटाइटल, आप ढूंढने के बाद आपको हिंट्स करनी है। टू सपोर्ट या टू डिफाइन द सबटाइटल्स, टू डिफाइन द सबटाइटल्स को डिफाइन करने के लिए आपको हिंट्स या फ्रेजेस ढूंढनी है उससे रिलेटेड। वो किस प्रकार से, वो भी हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। फिलहाल ये देख लो, सेकंड टाइप का जो है नोट मेकिंग है, 4 नंबर समरी है। सबसे पहले आ जाओ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में सबसे पहले ये है कि आपको पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक सूटेबल टाइटल ढूंढ लेना है। उसके बाद आ जाओ आप सेकंड टाइप पर, सेकंड आप रीड द पैसेज सेकंड टाइम एंड फाइंड आउट सबटाइटल्स, सबटाइटल्स ढूंढ लिए। सबटाइटल्स कैसे ढूंढते मैं बता देता हूँ आपको, अभी रुक जाइए। फिर आफ्टर द फाइंडिंग आउट द सबटाइटल्स ढूंढने के बाद, आफ्टर द फाइंडिंग आउट द सबटाइटल्स, आपको फ्रेज प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर करनी है, फ्रेजेस या हिंट्स, यानी अब वो भी कैसे तैयार करने मैं आपको बताऊंगा। केवल आप इन चीज़ों को बार बार तैयार करके देखिए, इनको समझिए। देखिए उसमें सबसे पहले देखो, मैंने आपसे भी ये बोला, उसका मैं आपको देता हूँ कि ये देखो, ये तो आपने टाइटल लिख दिया, ठीक है। अब आपको जैसे एक पैसेज है, मान लो एक ये पैसेज है। अब ये पैसेज की 1, 2, 3, 4, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ और 4 पैराग्राफ। अब इन सबको आपने पढ़ा तो इसका ये सब किसके बारे में है, वो आपका मेन टाइटल है। क्या है, मेन टाइटल है। अब इसने उस पैसेज को कई भागों में बांट रखा है, यानी इसको समझाने के लिए इसके सब टाइटल है। इस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ किस बारे में है,
ये पैराग्राफ किस बारे में है, तो इन प्रत्येक पैराग्राफ का टाइटल्स भी ढूंढ लो। लेकिन आपको पता है कि पैराग्राफ क्यों चेंज होता है? जब वो अपनी बात खत्म करके किसी दूसरी बात को डिफाइन करने की कोशिश करता है तो वो पैराग्राफ चेंज करता है, ये बात ध्यान रखो, इसलिए इनके सबटाइटल्स बनेंगे। अब सबटाइटल्स बना लिए, तो सबटाइटल्स बनाने के बाद आपको इस प्रकार से 3 या 4 इस सबटाइटल को डिफाइन करने के लिए कि आपने ये टाइटल क्यों चुना, तो इस चुनने के बाद आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ इसके सपोर्ट में लिखना है। किस में से? इन पैराग्राफ की लाइनों में से ढूंढ ढूंढ के कि इसका टाइटल ये है तो इस टाइटल में क्या क्या आता है, इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों है, इसके बारे में ऐसा क्यों है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको ये सबटाइटल्स, ये अभी केवल सबटाइटल्स की मैंने बताया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपको समझाएंगे कि जो आपके फॉर्मेट देखो, अभी आप पहले नहीं, फॉर्मेट तो बाद में, यदि आप इसको पहले से ये देख लो कि मेन टाइटल में तो कुछ भी मेन टाइटल तो कैपिटल में आ ही जाएगा, ठीक है ना, कैपिटल में आ जाएगा, मेन टाइटल कैपिटल में लिखना चाहिए। उसका सब टाइटल भी आपको रोमन से स्टार्ट करें या फिर इस प्रकार से स्टार्ट करें, और यहाँ पर सब टाइटल लिखें वो भी कैपिटल में लिखें। यदि इसके आप एंड्स तैयार कर रहे हैं तो रोमन आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि यही सेम रिपीट हो रहे हैं ना, बिल्कुल ना। या फिर A B C D, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से प्रत्येक नोट्स। अब क्या होता है देखो, सब टाइटल की मैं संख्या मान लेता हूं 4, क्या 4 सब टाइटल अगर हैं तो ठीक है, अगर आपको 3 ही मिल रहे हैं तो 3 भी सही है, लेकिन 3 या 4 से बाहर मत जाइए। यदि 4 सब टाइटल्स हैं तो पर सब टाइटल आपको 3 पॉइंट बनाने हैं, और यदि आपके 3 सब टाइटल्स हैं तो पर 4 पॉइंट्स बनाने हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, और ये हमने क्यों बताया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रीज़न क्या है। वैसे देखो पासबुक के थ्रू पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारे तरीके बता रखे हैं, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुई जो अपनी मेंटलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए कि हमको क्या फील हो, उसको समय को भी तो ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। नंबर उतने ही मिलेंगे यदि आप अपनी बात को समझा सकते हो ढंग से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कि नोट मेकिंग में कुछ एब्रीविएशन भी आते हैं। एब्रीविएशंस क्या होते हैं? जैसे इसका एब्रीविएशन क्या होगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्या हो गया इसका एब्रीविएशन? क्या होगा? IAS। तो इस प्रकार के आपको एब्रीविएशन यूज़ करने हैं। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का IAS हो गया, ऑल इंडिया रेडियो का हो गया AIR, ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद हो गया VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, और WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी जैसे यूनेस्को, तो भाई आपको इस प्रकार के शॉर्ट टर्म यूज एब्रीविएशन यूज़ करना है। तो ये तो हो गए फ्रेजेस के या फिर किसी नाउन के एब्रीविएशन। आगे बढ़ते हैं वर्ड के एब्रीविएशन पे। वर्ड के एब्रीविएशन पे बढ़ते हैं हम। किस प्रकार से है देखिए, जैसे कुछ वर्ड दे रखे हैं, रेफरेंस, रेफरेंस, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, विल नॉट, और क्या दे रखा है, डिवीजन। तो ये तो बन जाएगा DYS, ये बन जाएगा वांट, ये बन जाएगा इस प्रकार से एग्जाम्पल है ना, इंफॉर्मेशन इन्फो हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट इसका क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्स, ठीक है। रेफरेंस का REF आ जाएगा। जैसे आप मिस्टर का यूज़ कर लेते हो ऐसे, मिस्ट्रेस का हो गया या मिसेज का हो गया M ऐसे, उसी प्रकार से डॉक्टर का हो गया DR ऐसे। तो वर्ड्स के आपको नोट मेकिंग में एब्रीविएशन यूज़ करने हैं, ठीक है। कुछ सिंबल भी है, उनको देखो। सिंबल है कुछ SYMBOLS सिंबल्स। तो देखो इसमें कुछ सिंबल है, कुछ सिंबल कौन कौन से हैं, जैसे एंड को कैसे लिखते हैं, ये इसको इस प्रकार से, और कार्बन कॉपी को कैसे लिखते हैं, कार्बन कॉपी, CC को कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, ये क्या है भाई, बिकॉज, और देयरफॉर होगा शायद ये, और ये ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर लेस, ये क्या है, ग्रेटर लेस, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, और ये इक्वल टू, ये प्लस, ये माइनस। तो मतलब अगर कुछ आप कुछ भी एब्रीविएट कर सकते हो तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको एब्रीविएट करना ही है। अब जरा आप एक बार फॉर्मेट देख लो नोट मेकिंग का। सबसे पहले जो टाइटल आएगा वो कैपिटल में होगा, क्या होगा, कैपिटल में। कैपिटल के बाद आपके सबटाइटल आएंगे, इस प्रकार रोमन संख्या में डाल दीजिए, ये सबटाइटल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको हिंट बनानी है, अगर 3 बना रहे हैं तो 4 है तो 3 हिंट, 3 सबटाइटल हैं। अब सेकंड सबटाइटल आ गया, इसमें आपको 4 बनाना है, 4 पॉइंट होंगे, नहीं तो 4 सबटाइटल और 3 हिंट बना लो, ये आपके सबटाइटल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके लेसन है वाटर, तो टाइट आपने पढ़ा उसको
और आपने लिख दिया मेन टाइटल वाटर। ठीक है, अब उसके सब टाइटल पे आ जाओ। फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें यूजेज ऑफ, ये भी कैपिटल में लिखो, यूजेज ऑफ वाटर। इसका आपने लिख दिया। ठीक है, तो यूजेज ऑफ वाटर में आप क्या क्या लिख सकते हैं, 3 बना के लिखेंगे तो। ठीक है, मेन सोर्स, तो यहां पर लिखेंगे आप मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। फिर लिखेंगे ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल साइट्स इन साउथ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, एनिमल क्वेंच दियर थ्रस्ट। ये वाटर के यूजेज हो गए। दूसरा, वाटर एड्स, या फिर वाटर क्रिएट, वाटर क्रिएशंस, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप। वाटर क्रिएशन, ये लीबियान की डिज़र्ट की कुछ भी पता नहीं, स्पेलिंग जो रॉन्ग हो सकती है, जैसे लीबियान डिज़र्ट हैज़ 2 पार्ट्स, ये आपको लिख सकते हैं। दूसरा, इजिप्ट इज मेड ऑफ नील रिवर। तीसरा, फ्लड वाटर केजेज सिल्ट ओवर क्रस्ट या फिर लेयर। 3 हो गए। अब आ जाओ आप तीसरे पे। तीसरे हेडिंग क्या हो सकती है, तीसरी लिख सकते हो आप ASSENTIAL असेंशियलिटी। सॉरी, इसको कैपिटल में लिखना है। ESSENTIALITY असेंशियलिटी ऑफ वाटर। तो पहला इसमें लिख देंगे it contains proper ratio of every substance ठीक है, every animal depends on water। तीसरा, फूड और ग्रेन
इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपको बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया, आपको सीधी लाइन बिल्कुल सेम ऐसे बनाना है। आपकी तो लाइन खींच लेना और एकदम सीधा बनाना है आपको। एक और पॉइंट बन सकता है इसको बिल्कुल सेम, तो आप किसी भी लेसन को एक ले लीजिए और उस लेसन को लेकर उसके एक मेन टाइटल आपको दे ही रखा है और उसमें कितने कितने भाग है उसको कैपिटल में लिखते हुए इनके सबटाइटल्स को, और उसके बाद इनके पॉइंट्स बनाते रहिए। ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा खाएगा, ये केवल एक फ्रेजेस के तौर पर ही लिखा खाएंगे। फ्रेजेस मान लो या हाफ सेंटेंस मान लो या हिंट्स मान लो, मैं अच्छा वर्ड यूज़ करता हूँ हिंट। हिंट्स क्या है, पूरा सेंटेंस मत बताओ, केवल हिंट्स दो। इसको डिफाइन करने के लिए वाटर क्रिएशन क्या है उसको हिंट्स दो, जो उस पैराग्राफ में है जो। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी नोट मेकिंग बना सकते हैं और नोट मेकिंग में आपको फुल आउट ऑफ फुल, 4 आउट ऑफ 4 ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है।